नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, आज की पवित्र मिसा बलिदान में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पवित्र मिसा बलिदान में हमें बहुत ही अनमोल पवित्र वचन सुनने को मिलेंगे। पहले पार्ट में हम सुनेंगे कि एक भिखारी भीख मांग रहा है। उसकी परिस्थिति भीख मांगने की है, अपेक्षा करने की है और कुछ पाने की अपेक्षा है। लेकिन उसकी अपेक्षा से कई गुना बढ़कर पेतरुस दे देता है। जी हां, जब जब हम पवित्र मिसा बलिदान में आते हैं, हमारी परिस्थिति भी ऐसी ही है। हम जो अपेक्षा करते हैं शायद उससे बढ़कर हमें मिल सकता है यदि हम दिल से विश्वास से मांगे तो आइए इस पवित्र मिसा बलिदान में ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि प्रभु, हमारी परिस्थिति भी उस भिखारी के समान है। हम भी मांगते हैं ताकि हमारा जीवन पवित्र बन जाए और हम ईश्वर के नाम पर आगे बढ़ सकें। तो आइए अपनी आंखें बंद करें, दिल से पश्चाताप करें और पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैंने छोड़ा है तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा।
में ईश्वर की महिमा, सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। हे प्रभु ईश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा गाते हैं, हम तेरी अपार महिमा के कारण तेरा गुणगान करते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा। हे प्रभु यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र, हे प्रभु ईश्वर, ईश्वर के मेमने, पिता के पुत्र, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। तू संसार के पाप हर लेता है, हमारा निवेदन स्वीकार कर। तू पिता के दाहिने विराजमान, हम पर दया कर। सर्वोच्च स्वर्ग में ईश्वर की महिमा, क्योंकि तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू ही है यीशु क्रिस्त पवित्र आत्मा के संग, पिता ईश्वर की महिमा में सर्वोच्च है। आमीन, 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 आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू प्रतिवर्ष प्रभु के पुनरुत्थान के महोत्सव में हमें आनंदित करता है। इस लोक के समारोह द्वारा हम स्वर्ग के अनंत उत्सव में भाग लेने के योग्य बन जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तब पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 10 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूं। पेतरुस और योहन तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे। लोग एक मनुष्य को ले जा रहे थे जो जन्म से लंगड़ा था। वे उसे प्रतिदिन लाकर मंदिर के सुंदर नामक फाटक के पास रखा करते थे, जिससे वह मंदिर के अंदर जाने वालों से भीख मांग सके। तब उसने पेतरुस और योहन को मंदिर में प्रवेश करते देखा तो उनसे भीख मांगी। पेतरुस और योहन ने उसे ध्यान से देखा। पेतरुस ने कहा, हमारी ओर देखो, और वह कुछ पाने की आशा से उनकी ओर देखने लगा। किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वह तुम्हें देता हूं।
यीशु मसीह नाजरी के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह चलते उछलते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर आया। सारी जनता ने उसको चलते फिरते तथा ईश्वर की स्तुति करते हुए देखा। लोग उसे पहचानते थे। यह वही था जो मंदिर के सुंदर फाटक के पास बैठकर भीख मांगा करता था। और यह देखकर कि उसे क्या हुआ है, वे अचंभे में पड़कर चकित रह गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पिता ने संसार से इतना प्रेम किया, बचाने इस दुनिया को पुत्र को भेज दिया। पिता ने संसार से इतना प्रेम किया, बचाने इस दुनिया को पुत्र को भेज दिया। समझे ना उसको हम, कोड़ों से मारा गया, अपमानित करके उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। समझे ना उसको हम, कोड़ों से मारा गया, अपमानित करके उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। उसके बलिदान से मुक्ति मिली, मोहब्बत है अद्भुत तेरी, पीड़ा को लेके मेरी, क्रूस पे कुर्बा होके दी है शिफा। पापों से मुक्ति पाई, रोगों से दी चंगाई, उसके दर्द सहने से मिली है शिफा। हालेलुया, 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 प्रभु हालेलुया, हालेलुया, प्रभु हालेलुया, हालेलुया, प्रभु हालेलुया। इस मंदिर में जय प्रभु की हो, प्रभु की हो, नित्य गूंजन महिमा प्रभु की हो, प्रभु की हो। इस मंदिर में जय प्रभु की हो, प्रभु की हो, नित्य गूंजन महिमा प्रभु की हो, प्रभु की हो। हालेलुया, 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 प्रभु हालेलुया, हालेलुया, प्रभु हालेलुया, हालेलुया, प्रभु हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 24 पद संख्या 13 से 35 तक। उसी दिन दो शिष्य इन सब घटनाओं पर बातें करते हुए एम्माउस
नामक नगर जा रहे थे। वह यरूशलेम में से कोई 4 कोस दूर है। वे आपस में बातचीत और विचार विमर्श कर ही रहे थे कि यीशु स्वयं आकर उनके साथ हो लिए, परंतु शिष्यों की आंखों ने उन्हें पहचानने में असमर्थ रही। यीशु ने उनसे कहा, आप लोग राह चलते किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं? वे रुक गए। उनके मुख मलिन थे। उनमें से एक, क्लेफोस, ने उत्तर दिया, यरूशलेम में रहने वालों में से आप ही एक ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि इन दिनों वहां क्या क्या हुआ है। यीशु ने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उत्तर दिया, बात यीशु नासरी की है। वह ईश्वर और समस्त जनता की दृष्टि में कर्म और वचन में शक्तिशाली नबी थे। हमारे महायाजकों और शासकों ने उन्हें प्राणदंड दिलाया और क्रूस पर चढ़ाया। हम तो आशा करते थे कि वही इज़राइल का उद्धार करने वाले थे। यह आज से 3 दिन पहले की बात है। यह सच है कि हम में से कुछ स्त्रियों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। वे बड़े सवेरे कब्र के पास गईं और उन्हें यीशु का शव नहीं मिला। उन्होंने लौटकर कहा कि उन्हें स्वर्गदूत दिखाई दिए, जिन्होंने यह बताया कि यीशु जीवित हैं। इस पर हमारे कुछ साथी कब्र के पास गए और उन्होंने सब कुछ वैसा ही पाया जैसा स्त्रियों ने कहा था, परंतु उन्होंने यीशु को नहीं देखा। तब यीशु ने उनसे कहा, रे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है उस पर विश्वास करने में तुम कितने मंदमती हो। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह वह सब सहन ले और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब मूसा से लेकर अन्य सभी नबियों का हवाला देते हुए वे कुछ धर्म ग्रंथ में अपने विषय में लिखा है, वह सब यीशु ने समझाया। इतने में वे उस गांव के पास पहुंच गए जहां वे जा रहे थे। लग रहा था जैसे यीशु आगे बढ़ना चाहते हैं। शिष्यों ने यह कहकर उनसे आग्रह किया, हमारे साथ रह जाइए, सांझ हो रही है और अब दिन ढल चुका है। और वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गए। यीशु ने उनके साथ भोजन पर बैठकर रोटी ली, आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर उन्हें दे दिया। इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उनने यीशु को पहचान लिया, किंतु यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब शिष्यों ने एक दूसरे से यह कहा, हमारा हृदय कितना उद्दीप्त हो रहा था जब वह रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे और हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और अन्य साथियों को एकत्रित पाया जो यह कह रहे थे, प्रभु सचमुच जी उठे हैं और सिमोन को दिखाई दिए हैं। तब उन्होंने भी बताया कि रास्ते में क्या क्या हुआ और कैसे उन्होंने यीशु को रोटी तोड़ते समय पहचान लिया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबको जय यीशु। आज पवित्र वचन हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ सिखाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सचमुच प्रभु यीशु क्रिस्त पुनर्जीवित हो गए हैं। हमारा यीशु जीवितों का ईश्वर है और आज भी हमारे बीच में विद्यमान है। देखिए, उस
लंगड़े भिखारी के बारे में पहले पाठ में बताया गया है। पेतरुस ने उससे कहा, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, जो है हमारे पास वो तुम्हें देते हैं। यीशु के नाम पर उठो और चलो फिरो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वो भिखारी जो लंगड़ा था, मंदिर में भीख मांगता था, इंतजार करता था कि लोग मुझे कुछ दें, अपेक्षा करता, आज अपेक्षा से कहीं गुना बढ़कर उसे मिल गया, क्योंकि ईश्वर का सामर्थ्य उसमें प्रकट हो गया और वे चलने फिरने उछलने लग गया। जी हां, ख्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। यही एक पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त है जो हमारे जीवन को, हमारी परिस्थिति को, जिसका हम इंतजार करते हैं, कई गुना बढ़कर हमें दे सकता है। बस हमें विश्वास करने का है प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, उनके शिष्यों पर, जो हमें यीशु के नाम पर बहुत कुछ दे सकते हैं। जी हां, पूरे विश्वास से हमें पवित्र वचन को सुनना है और शिष्य यीशु के नाम पर जो देते हैं उसे ग्रहण करना है, तो हम भी चलेंगे फिरेंगे, उछलेंगे और ईश्वर का नाम की जय जयकार करेंगे। दूसरी बात, पवित्र सुसमाचार में एम्माउस की यात्रा में हमने पाया किस प्रकार से शिष्य निराश होकर वापस से अपने गांव जा रहे थे। बहुत सारी अपेक्षाएं थी उन्हें, और उन्होंने बताया, पवित्र सुसमाचार में बताया गया है कि हम तो सोचते थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त इस निराश परिस्थिति में जब वो वापस से अपने पास्ट की ओर, अपने गांव की ओर वापस जा रहे थे, उस समय उनके साथ हो लेते हैं और फिर से उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाते हैं। ये यात्रा लंबी है, इस लंबी यात्रा में वो अकेले नहीं है, स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त उनकी निराशा में है और उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझा रहे हैं। और जब समझाया जा रहा है तो शिष्य कह रहे हैं कि जब वो हमसे बातें करे तो कितना हमारा मन उद्दीप्त हो रहा था। जी हां, यदि आप सच्चे हृदय से पवित्र वचनों को, धर्म ग्रंथ के सार को समझेंगे तो आपका मन उद्दीप्त होगा और सुनने के लिए आग्रह करेगा। प्रभु यीशु ख्रिस्त और आगे जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने निवेदन किया, हमारे साथ रुक जाइए, संध्या हो रही है, कुछ जलपान कर लीजिएगा। और देख लीजिए, प्रभु उनके साथ रुके और जो सबसे उत्तम कार्य था उनके साथ किया, और वो है रोटी को तोड़ना, वापस से उसी बात को दोहराना है जो उन्होंने करा था अपने शिष्यों के लिए और अपने अनुयायियों के लिए। और इस पवित्र वचन में बताया जा रहा है, जैसे ही उन्होंने रोटी को तोड़ा, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, उन्होंने उसे पहचान लिया। जी हां, रोटी तोड़ते समय यीशु को पहचान लेना। पुरोहित प्रतिदिन हर मिस्सा बलिदान में रोटी को तोड़ता है और आग्रह करता है कि हम यीशु को पहचान लें, धर्म ग्रंथ के मर्म को समझाता है। क्या हम समझते हैं? क्या हमारा मन भी उतना उद्दीप्त होता है? यदि होता है तो उन शिष्यों के समान व्यवहार करना है। क्या किया शिष्यों ने? तुरंत यीशु को पहचान लिया। जब यीशु उनसे ओझल हो गए, तुरंत वो यरूशलेम लौट पड़े। जो पुराना था वो मिट गया, वापस से नवीन हो गया, उनका विश्वास नवीनकरण हो गया और वो पुनः लौट गए और उन्होंने शिष्यों को बताया कि हमारे साथ में क्या क्या हुआ है। और सब ने एक स्वर से ये सुना, समझा कि यीशु सचमुच जी उठे हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जब कभी आप निराश हों, जब कभी आप अकेले यात्रा कर रहे हों, जब कभी आपकी आशाएं टूट गई हों
और आप सोचते हैं कि हम वापस से लौट जाते हैं उसी परिस्थिति में जिसमें हम थे। यीशु आपके साथ यात्रा करता है। यीशु आपके साथ यात्रा करता है, आपसे आग्रह करता है कि धर्म ग्रंथ के मर्म को समझिए। आपसे आग्रह करता है कि आपको जो बताया गया है नबियों के द्वारा पवित्र पुस्तक के बारे में समझो। और मैं सोचता यही शब्द का उपयोग करता, रे निर्बुद्धियों, क्या ऐसा होना आवश्यक नहीं था? क्या मसीह ने ऐसा नहीं बताया था? और वे बहुत ही उद्दीप्त हो गए थे। जी हां कृष्ण में प्यारे भाई बहनों, हमेशा यीशु हमारे साथ हमारी परिस्थितियों में यात्रा करता है और हमारी परिस्थितियों को बदलना चाहता है, पर हमें विश्वास से उसे ग्रहण करना पड़ेगा। रोटी तोड़ते समय उसे पहचानना पड़ेगा, और जो पहचानता है फिर वहां खामोश बैठ नहीं सकता है, वो वापस से लौटेगा और प्रचार प्रसार करेगा, सचमुच यीशु मसीह जी उठे हैं। जी हां क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त सचमुच जी उठे हैं। आइए हम भी उन शिष्यों के साथ में मिल जाएं, घोषणा करें कि सचमुच प्रभु यीशु क्रिस्त जी उठे हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि जब हम यीशु को पहचान लेते हैं, यीशु को जान लेते हैं, यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, तो हम भी उन सब शिष्यों के साथ में मिल जाएं और घोषणा करें कि आज भी प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे बीच में जीवित है। आज भी वो हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। आज भी वो हमें धर्म ग्रंथ के मर्म को समझाता है, ताकि हमारी दिशा हमेशा सही हो और हम लौट के नहीं जाएं, परंतु आगे बढ़ें और घोषणा करें, प्रभु सचमुच जी उठा है। ये तन ये जीवन तेरे लिए, अपना तो कुछ भी नहीं। ये श्वास ये धड़कन तेरे लिए तूने दिया है मसीह। ये तन ये जीवन तेरे लिए, अपना तो कुछ भी नहीं। ये श्वास ये धड़कन तेरे लिए तूने दिया है मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। स्वीकार लो, स्वीकार लो, स्वीकार लो हमारी भेंट परम पिता। भेंट परम पिता, भेंट परम पिता। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोग बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मानव मुक्ति के लिए अर्पित यह बलिदान ग्रहण कर और दयापूर्वक हमें शारीरिक और आध्यात्मिक मुक्ति का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते हैं और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा से उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेना के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गावेना, दुनिया में मन व मन गावेना। स्वर्ग में दूत सेना गावेना, दुनिया में मन व मन गावेना। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। धन्य है जय आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ाई। धन्य है जय आवे और नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ाई। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तरक ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संपिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया से ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की सुधि जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरा स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगाने युग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर अपने पिता ईश्वर से वही प्रार्थना करें जो स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबको सिखलाते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सब बुराई से बचा और जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें और उसकी प्रतीक्षा करते हैं जब मुक्ताता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति में प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांतता एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब के सब जो प्रभु के इस पावन भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर तरफ जीवन की रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु,
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने तेरे पुत्र का संस्कार श्रद्धापूर्वक ग्रहण किया है। यह हमें सभी पापों से शुद्ध करके नवीन प्राणी बना दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्ती आज्ञा हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। यीशु क्रिस्त कब्र में से जी उठा, प्राण करता जी उठा, मुक्तिदाता जी उठा, जगत विधाता जी उठा, जी उठा, जी उठा। आओ दुनिया वालों सारे, शरण अमल यीशु आओ। आओ भक्तों प्रार्थियों, चरण कमल यीशु आओ। यीशु पुनर्जीवित हुआ, यीशु फिर से जी उठा, यीशु पुनर्जीवित हुआ, यीशु फिर से जी उठा, यीशु राजा जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा, जी उठा। यीशु क्रिस्त कब्र में से जी उठा, प्राण करता जी उठा, मुक्तिदाता जी उठा, जगत विधाता जी उठा, जी उठा,